गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्थ पाठः सदैव पुरतोः निदेहि चरणौ। सदैव यानी कि हमेशा, पुरतोः यानी कि आगे की तरफ, निदेहि यानी कि रखो, चरणम यानी कि कदम। सदैव आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, ये एक गीत है जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही काव्य में लिखा गया है और इसके रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, जो अपने इस गीत के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। ये एक राष्ट्रवादी कवि भी हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसकी हिंदी ट्रांसलेट किया था और आपको शब्दार्थ वर्ग में दिए थे। आज आपको इसी की अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अभ्यास कार्य करेंगे। पाठे दत्तं गीतं स्वस्वरम गायतः, यानी कि जो आपको पाठ में जो गीत दिया गया है उसको आपको गाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखितः। जो आपको नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो एक पदेन यानी कि एक ही शब्द में लिखतः यानी कि लिखने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्वक्रियम साधनम किम भवति। अपना स्व यानी कि अपना, स्वक्रियम यानी कि अपना, साधनम यानी कि साधन, किम यानी कि क्या, भवति यानी कि है। अपना साधन क्या है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसका साधन क्या है। बलम क्या है, बल, यानी कि हमारी ताकत ही हमारे कार्य को सिद्ध करती है। आगे है पथि के विमशः प्रखरः। पथि यानी कि रास्ते में, के यानी कि क्या, विमशा यानी कि भांति भांति के, प्रखिरा प्रखरा यानी कि नुकीले हैं। रास्ते में भांति भांति के क्या नुकीले हैं, यानी कि नुकीले क्या हैं, हमने पढ़ा था ना, पर्वत पे नुकीले पत्थर हैं, तो उन पत्थरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, पाषाणः। ठीक है, पाषाणः। सततम किम करणीयम। सततम यानी कि हमेशा, किम यानी कि क्या, करणीयम यानी कि करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, ध्येयम स्मरणम यानी कि अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, एक पदेन में उत्तर है इसलिए बीच में योजक चिन्ह लगाना मत भूलना। दोनों एक साथ भी लिखा जा सकता था लेकिन आप लोगों को आसानी हो याद करने में इसलिए एक साथ नहीं लिखा, बीच में योजक का चिन्ह लगा दिया। तो ध्येयम स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है, इस गीत के रचयिता कौन है, तो आपको पता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह कीदृश कवि मन्यते। सह यानी कि वह किसके लिए आया है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर के लिए आया है। वह कीदृश यानी कि कैसे कवि, यानी कि कवि मन्यते यानी कि माने जाते हैं, वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा राष्ट्रवादी, यानी कि राष्ट्रवादी वो कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी यानी कि जो पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। यानी कि जो मंजूषात यानी कि जो मंजूषा दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें क्रियापद को चुनना है और रिक्त स्थान पूर्यते, और रिक्त स्थान को पूरा करना है। जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है त्वम पुरतः चरणम निदेहि। ठीक है, जो निदेहि वाला ऑप्शन है वो उसमें पहले से फिल कर दिया गया है। आगे हैं त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या करो, विदेहि, जिजिहि, देहि, भज या चल। इसके मीन्स बता देते हैं। विदेहि यानी कि रखो, जिजिहि यानी कि छोड़ दो, देहि यानी कि दो, भज यानी कि भजो, चल यानी कि चलो। तो तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति, विदेहि यानी कि रखो, तो इधर क्या आ जाएगा, रखो, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, जिजे ही तो नहीं आएगा, अपन ये कोई बोलेंगे कि राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति छोड़ दो, नहीं ना, तो इधर क्या आएगा, विदेही। मृहम जलम, मृहम यानी कि मुझे, जलम यानी कि जल,
विदेही भी हो गया। अब क्या आएगा, जीजी ही आएगा क्या, मुझे जल छोड़ दो, ऐसा बोलेंगे, अजीब नहीं लग रहा सेंटेंस। या मृहम जल देही यानी कि मुझे जल दो। चलो आगे देखते हैं, मृहम जल भज, मुझे जल भजो, ये भी नहीं आएगा। मृहम जल चल, मुझे जल चल, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, देही। तो क्या जाएगा, मृहम जलम देही, मुझे जल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूढ़ मूढ़ फिलफ धनम गणम तृष्णः, धनगम तृष्णः। हे मूढ़, मूढ़ यानी कि हे मूर्ख, धन यानी कि धन का, धन आगमन यानी कि आने की, तृष्णा यानी कि लालच, जी यानी कि छोड़ दो, धन के आने की लालच को छोड़ दो। फिलफ गोविंदम, फिलफ यानी कि गोविंदम यानी कि गोविंद का, ईश्वर का, फिलफ यानी कि भजो, ईश्वर का भजन करो। सततम ध्येयम स्मरणम, सततम यानी कि हमेशा ही, ध्येयम यानी कि अपने ध्येय का स्मरण यानी कि स्मरण, कुरु यानी कि करो। इधर एक और ऑप्शन था कुरु, वो देखा नहीं था, तो इधर क्या जाएगा, कुरु यानी कि अपने ध्येय का हमेशा क्या करो, स्मरण करो। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट रॉन्ग, जो आपको सही और गलत बताना है। सही में आम आता है और गलत में नह। ठीक है, नह यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और आम यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतनम यानी कि जो हमारा निकेतन है, हमारा घर है, गिरि शिखरे अस्ति यानी कि गिरि शिखर पर है, पर्वतों के शिखर पर है। ये सेंटेंस सही है गलत है, अगर सही है तो आम आएगा, अगर गलत है तो न आएगा। तो ये सेंटेंस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा सही है, तो आम। स्वक्रियम बलम बाधक भवति, हमारे कार्य में बल बाधक होता है, नहीं, बल्कि हमारी ताकत होता है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, न। न क्यों आए, क्योंकि सेंटेंस हमारा गलत है। पथि हिंसा पशवा न संति, पथि यानी कि रास्ते में, हिंसा यानी कि हिंसक, पशवा यानी कि पशु, न संति नहीं होते हैं, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है ना बच्चों, बताओ, हिंसक पशु नहीं होते हैं रास्ते में, होते हैं ना। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, रॉन्ग, रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम यानी कि आसान, अस्ति यानी कि होता है, जाना आसान है यानी कि अपनी मंजिल को प्राप्त करना आसान है क्या बच्चों? हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं। तो ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, न। सदैव अग्र एव चल्यम, सदैव यानी कि हमेशा ही, अग्रे यानी कि आगे, एव मतलब ही, चल्यम यानी कि चलना चाहिए, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, राइट। हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा, आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रचनायाम अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, यानी कि वाक्य की रचना के आधार पर आपको अर्थ भेद स्पष्ट करना है, यानी कि इन दोनों शब्दों से क्या करना है, वाक्य भी बनाना है और उनके वाक्य बना करके उनके अर्थ भी स्पष्ट करने हैं। जैसे कि परितः यानी कि चारों ओर, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः और पुरतः दो शब्द हैं, परितः का मीन्स चारों ओर और पुरतः का मतलब आगे। ठीक है, तो विद्यालय से, अब पुरतः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है नगः और नागः। नगः का मतलब पर्वत होता है और नागः का मतलब सर्प होता है, सर्प यानी कि सांप। ठीक है, नगः हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, नगः यानी कि पर्वत, अस्ति मतलब है। ठीक है, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है, नागः सांप। ठीक है, वृक्ष से समीप एकः नागः वसति, वृक्ष से यानी कि पेड़ के समीप यानी कि पास, एकः नागः यानी कि एक नाग, वसति यानी कि रहता था। तो दोनों शब्दों से हमने क्या करा, एक एक सेंटेंस बनाया। इसी प्रकार आगे बनाएंगे, आरोहणम यानी कि चढ़ना,
पर्वतः रोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पे रोहण करना, चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम यानी कि उतरना। पर्वत से अवरोहणम सुकरम भवति। इसी का जस्ट अपोजिट बना लिया कि पर्वत से उतरना, अवरोहणम यानी कि उतरना, सुदुष्करम यानी कि सुकरम यानी कि सरल भवति यानी कि होता है। पर्वत से उतरना सरल होता है। इसी प्रकार विषमा, विषमा यानी कि असमान। मार्गे विषमा पाषाणाः सन्ति। मार्ग में अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, मार्ग में अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं। इसी प्रकार विषमा का अपोजिट क्या होता है? समा। समा यानी कि सम्मान। मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति। मेरे लिए, मम कृते यानी कि मेरे लिए, सर्वे छात्रा यानी कि सभी छात्र, समाः सन्ति यानी कि समान हैं। मेरे लिए सभी छात्र कैसे हैं? समान है। एक ही शब्द जैसे नग, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, इन सभी से आपको क्या करना है? एक एक सेंटेंस बनाना है और उनके अर्थ को स्पष्ट करना है। आई होप सो आपको समझ में आए। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते। यानी कि मंजूषात यानी कि जो आपको विकल्प दिए गए हैं उनको आपको रिक्त स्थान में भरना है और वाक्य पूरा करना है। एव मतलब ही, खलु यानी कि निश्चित ही, तथा यानी कि वैसे, परितः यानी कि चारों ओर, पूर्तः यानी कि पीछे, सदा यानी कि हमेशा, बिना यानी कि के बिना। ठीक है, क्वेश्चन है विद्यालय से फिलप एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय से यानी कि विद्यालय की खाली स्थान एक उद्यान है। क्या आ जाएगा? पूर्तः यानी कि पीछे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सच ही बोलना चाहिए। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। क्या आप स्नान कृतवान यानी कि करना ही, खलु यानी कि चाहिए, क्या हमें स्नान करना ही चाहिए? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आगे है सह यथा चिंत्यति। सह यानी कि वह, यथा यानी कि जैसा, चिंत्यति यानी कि सोचता है, फिलप आचरति, आचरति यानी कि करता है, तथा यानी कि वैसा ही। वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामम फिलप वृक्षाः सन्ति। ग्रामम यानी कि गांव में, परितः यानी कि चारों ओर, वृक्षा यानी कि पेड़, सन्ति यानी कि हैं, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्या फिलप जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। वृथा यानी कि व्यर्थ है, तो इधर क्या जाएगा? बिना। फिलप भगवन्तः भजः। भगवन्तः यानी कि भगवान को, भज यानी कि भजो, किसके, कब भजो? सदा यानी कि हमेशा ही भगवान को भजो। अगला क्वेश्चन है विलोम पदानि, यानी कि विलोम शब्द आपको करने हैं। पूर्तः, पूर्तः यानी कि पीछे। अब क्या होगा? पूर्तः यानी कि पीछे, स्वक्रियम यानी कि अपना कार्य, भीति यानी कि डर, अनुरक्ति यानी कि प्रेम रखना, गमनम यानी कि जाना। अब इधर देखो, विरक्ति यानी कि घृणा रखना या नफरत करना, आगमन यानी कि आना, पृष्ठा यानी कि पीछे, प्रक्रियम यानी कि दूसरों का कार्य, साहसम यानी कि साहस। तो पूर्तः यानी कि पीछे, तो इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठा। स्वक्रियम यानी कि अपना कार्य, प्रक्रियम यानी कि दूसरों का कार्य, भीति यानी कि डर, डर का अपोजिट साहस, अनुरक्तिम प्रेम रखना, विरक्ति यानी कि दूर हो जाना, गमनम यानी कि जाना, आगमन यानी कि आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लट, लट लकार पदेभ्य लौट विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार पदानः निर्माणम कुरुतः। यानी कि एक तरफ आपको लट लकार रखे हैं और इन्हीं लट लकार को आपको लोट लकार में और विधि लिंग लकार में परिवर्तित करना है। जैसे पठती है, अब पठ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन आ रहा है, तो उसी को आपको क्या करना है? जैसे इधर प्रथम पुरुष एक वचन आ रहा है तो आपको लोट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही चेंज करना है, तो इधर क्या आ जाएगा? पठतु। इसी प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन की विधिलिंग लकार में क्या आ जाएगा? पठित। इसी प्रकार खेलफी है, खेलफी क्या है? लट लकार
मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा लोट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन और विधिलिंग लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन। तो खेले और खेल। खादंती, खादंती क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में खादंतु और विधिलिंग लकार में खादियु। ठीक है। पिबामी पिब धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार में पिबानी और विधिलिंग लकार में पिबेयम। ठीक है। अगला है हफ्तम यानी कि हफना। ठीक है। हफतः, हफतः यानी कि हफना। हफ धातु प्रथम पुरुष और द्विवचन, तो इधर क्या आ जाएगा लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन हफ्ताम और विधिलिंग लकार में हफिताम। ठीक है। नयाम, नयाम में क्या आ जाएगा नयामः, नयामः नयाम नयेम। ठीक है। क्या आ जाएगा नयेम, म ढंग से बना देते हैं। ठीक है, नयेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है जो विभक्ति और वचन दे रखे ना उसी के अकॉर्डिंग हमें ये शब्द परिवर्तित करने हैं। जैसे गिरि शिखरे, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन में क्या जाएगा गिरि शिखरे, जैसे रामे, ऐसे ही गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पथि। राष्ट्रे चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पाषणे। यान द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में यानानी। शक्ति प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शक्ति ही। पशु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में पशुषु। ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर में कौन कौन सा वर्क करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में जिसमें HW लिखा जाएगा, वो आपको करना ही है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आपको हिंदी अनुवाद यदि आपने नहीं करी है तो हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ करना अनिवार्य है। ठीक है। और फिर इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में ये अव्यय शब्द करने हैं। ठीक है। क्या करने हैं अव्यय शब्द करने हैं। मैं बार बार कह रही हूँ जो HW लिखा हुआ है उसे ही अपनी नोटबुक में करना है और बाकी किसी को अपनी नोटबुक में नहीं करना है, बाकी आपको बुक ही फिल करनी है। एक हमारा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी अपने HW नोटबुक में करना है या संस्कृत नोटबुक में आपको करना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।